बिहार की राजनीति में खरमास के खत्म होने का इंतजार सब कोई कर रहा था और उस इंतजार की घड़ी समाप्त भी हो गई। खरमास खत्म हो गया, मतलब शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। और शुभ कार्य ऐसा कि राहुल गांधी आज पटना में मौजूद है और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की आज ही मौर्या होटल में पटना में तमाम कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तमाम विधायक और सांसद आरजेडी के भी एकजुट है। दूसरी तरफ सदाकत आश्रम में कांग्रेस के भी तमाम विधायक और सांसद एकजुट है। यह महज संयोग है या प्रयोग है? क्या बिहार में खेला होने वाला है? क्या बिहार में नीतीश कुमार अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश का इतिहास है जहां असज महसूस करते हैं पलटी मारने वाले हैं, क्या कुछ होगा बिहार में? क्या खरमास के बाद कुछ जो है वो शुभारंभ होगा? क्या कुछ शुभ कार्य देखने को मिलेगा? क्योंकि खरमास के वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा था। राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार चुप्पी साधे हुए थे। क्या कुछ है खबर में, पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि नीतीश क्या करेंगे, पलटी मारेंगे नहीं पलटी मारेंगे, तमाम चीजें चल रही थी। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते भी बयान दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में इस बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, क्योंकि राजनीति में इस तरह के बयान दिए जाते हैं और उसके बाद भी खेला होता है। अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, लेकिन आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। मतलब राजनीति में कुछ भी हो जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव ने दरवाजा खोलने का काम किया। पिछले दिनों मीसा भारती ने भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। रोनी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, ने भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। मतलब नीतीश कुमार की एंट्री का दरवाजा आरजेडी महागठबंधन की तरफ से खुला हुआ है। अब आपको राहुल गांधी जो है वो पहुंचते हैं पटना। एक तरफ आरजेडी की बैठक, दूसरी तरफ राहुल गांधी की बैठक। और राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर यह देखा गया कि कांग्रेस के तमाम पोस्टर जो है वो पटना में फाड़े जा रहे हैं। इसको लेकर काफी आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। राहुल गांधी जो है वहां उतरते हैं और वहां जो तमाम नेताओं से जो है उनका स्वागत करते हैं। अब देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का पोस्टर फाड़ा गया, वो भी तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। और एक खबर यह भी चलने लग गई थी कि आरजेडी और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, उसमें भी पूर्ण विराम लग गया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात मौर्या होटल में हुई और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से भी यह मुलाकात हो रही है। मतलब आरजेडी और कांग्रेस में तो कोई विवाद है ही नहीं, मामला है जेडीयू। जेडीयू का क्या होगा? यह भी एक संयोग है या प्रयोग है पता नहीं कि जेडीयू के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं संजय झा के आवास पे दही चूड़ा खाने के लिए अमित शाह पहुंच गए। मतलब बिहार में खेला होने की स्क्रिप्ट राहुल और तेजस्वी मिलकर तैयार कर ही रहे थे कि उसी बीच खबर है कि अमित शाह जो है वो संजय झा जो कार्यकारिणी जेडीयू के अध्यक्ष है उनके आवास पे जाकर के दही चूड़ा खाने का काम करे। मतलब राहुल गांधी की पटना के एंट्री से बीजेपी किस तरीके से डर गई है, जरा सोचिए आप। एक तरफ पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जा रहे हैं। राहुल गांधी पटना में संविधान को बचाव को लेकर के जो है वो जनसभा करने वाले हैं। अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान किया था सदन में, उसको लेकर देश भर में विरोध बवाल हुआ था। उसी को लेकर के राहुल गांधी पटना में ये कर रहे हैं। क्या कुछ खबर है देखिए। हमने आपको बताया कि अमित शाह ने जो है वो संजय झा के घर जाकर के दही चूड़ा खा रहे हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वो एक बार आप एक नजर डालिए। देखिए, राहुल गांधी पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव से मिलने मौर्या होटल पहुंचे, जहां आरजेडी की चल रही थी बैठक। दूसरा देखिए, हेडलाइन चल रहा है, पटना पहुंचते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। राहुल पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार जाने वाले थे, लेकिन अचानक वो होटल मौर्या पहुंच गए, जहां दोनों की मुलाकात हुई। अब ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। हमने आपको कहा कि जो खटपट की खबर बताई जा रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी में ही ठीक नहीं चल रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम सबसे पहले पटना पहुंचते हुए राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात किया। और हम ये कह रहे हैं आपको लगातार कि नीतीश कुमार लगातार चुप थे, नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। नीतीश दिल्ली भी गए थे तो अकेले गए थे, अब वहां प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात, इस तरह की खबर सूत्रों से चली। और क्या ये जो तमाम चीजें चल रही थी, फिल्म जो चल रही थी, उसका क्लाइमेक्स की घड़ी अब आ गई है? क्या राहुल गांधी जो है कुछ घोषणा कर देंगे? देखो क्या है, देखिए बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से गठबंधन अब कोई विकल्प नहीं है, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात कह रहे हैं। इसी बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार उनके थे और उनके ही रहेंगे। मतलब आरजेडी के प्रवक्ता वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। संविधान रक्षा सम्मेलन यात्रा पोस्टर आप देख पा रहे होंगे, वो राहुल गांधी का है।
वो यात्रा करने पहुंचे। अब जो राहुल गांधी के पोस्टर वहां फाड़े जा रहे हैं, मतलब राहुल गांधी से बीजेपी कितना डर गई है, जरा सोचिए आप। अब मुद्दा क्या है? संविधान का। संविधान को लेकर के राहुल गांधी वहां पे जनसभा करने वाले हैं। अमित शाह ने जो अपमान किया था, इसी मुद्दे ने 2024 में शर्मनाक जीत जो है वो बीजेपी को देने का काम किया, आरक्षण के मुद्दे ने, संविधान के मुद्दे ने। और इस बार फिर जो है बिहार में चुनाव है और अमित शाह का यह बयान है। मतलब विपक्ष जो है इस मामले को कहीं भी दबाने के मूड में नहीं है कि मुद्दा दब जाए, इसलिए राहुल गांधी वहां पे जनसभा करने गए। अब देखिए जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जो पोस्टर फटा उस पर क्या कह रहे जरा सुनिए। जो नीतीश सरकार सिर्फ राहुल गांधी जी के पोस्टर से डर गया हो, वो राहुल गांधी जी के आने के बाद कितना डरेगा। आखिर नीतीश सरकार राहुल गांधी जी के पोस्टर को पटना में क्यों नोचवा रही है? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान है। उस पोस्टर में राहुल गांधी जी के पोस्टर के साथ साथ महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी का फोटो है। और सबको पता है कि राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं गैर राजनीतिक कार्यक्रम में। वो सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे, संविधान रक्षा सम्मेलन करेंगे बापू सभागार में। क्या नीतीश कुमार भी आरएसएस की तरह अंबेडकर साहब से, गांधी जी से और संविधान से डर गए हैं? क्या इसलिए पोस्टर नोचवा रहे हैं? नीतीश सरकार चाहे जितनी उनकी पोस्टर नोचवा लें, लेकिन बिहार के जनता और देश के जनता के दिल से नहीं निकाल पाएंगे। राहुल गांधी जी 18 को पटना आएंगे, कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे और इसी साल नीतीश कुमार को सरकार को खत्म करेंगे। नीतीश कुमार के जाने का वक्त, यानी कि सरकार के जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि जो सरकार नीतीश कुमार के, राहुल गांधी के पोस्टर से डर जाए, वो राहुल गांधी से कितना डरता होगा। तो आज 18 जनवरी है। आज जो है तमाम तस्वीरें जो धुंधली है वो साफ होती जाएगी कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। क्या बिहार की राजनीति में 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार दाएं रहेंगे कि बाएं रहेंगे, लेफ्ट रहेंगे कि राइट रहेंगे, वो भी तय हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते अगले वीडियोस में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।